हेलो फ्रेंड्स, सो दिस इज द सेकेंड क्लास ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। तो यार फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा प्लेन सरफेस के बारे में, प्लेन कर्व के बारे में, कर्व के बारे में, ठीक है। और हमने कुछ टाइप्स ऑफ कर्व के भी बारे में पढ़ा, जहां पे कि हम लोगों ने प्लेन सरफेस के बारे में समझा कि यार वैसा सरफेस जो एकदम फ्लैट हो, ठीक है, एकदम फ्लैट हो, मतलब जहां पे कहीं भी कुछ ऊंचा नीचा ना हो, मतलब एकदम फ्लैट, वैसे सरफेसेस को हम बोलते हैं प्लेन सरफेस। और प्लेन कर्व के बारे में हमने जाना कि यार वैसे कर्व जब हम किसी भी प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्लेन कर्व। नाउ आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीगॉन से कि यार पॉलीगॉन क्या होता है। तो अब मेरी बात को ना एकदम ध्यान से सुनना और समझना कि जो पॉलीगॉन है वो तुम्हारा दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है पॉली और दूसरा है गॉन। और ये जो दोनों वर्ड्स है ना उनके मीनिंग है कुछ। पोली का मीनिंग है मेनी, मतलब क्या, बहुत, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मेनी। गोन का जो मीनिंग होता है वो होता है प्लेन फिगर। कैसा फिगर? प्लेन फिगर, मतलब कि वैसा फिगर जिसको कि हम किसी भी प्लेन सरफेस पे ड्रॉ करते हैं विथ अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। क्या बोल रहा है? गोन का मतलब क्या है कि वैसे फिगर्स जिसमें कि कुछ नंबर ऑफ साइड्स होंगे एंड नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। जैसे कि सपोज यहां पे मैं एक ड्रॉ करता हूं दिस फिगर, ठीक है। तो ये जो लाइन सेगमेंट तुम देख रहे हो ना, इसको हम बोलते हैं साइड। ये जो लाइन सेगमेंट देख रहे हो, दिस इज साइड, दिस इज साइड, दिस इज साइड। और ये जो तुम देख रहे हो ना कि दो लाइन सेगमेंट, मतलब कि कितना फैला हुआ है एक दूसरे से, ये वाला गैप को हम लोग बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं एंगल। तो यार साइड्स हम लोग इसको बोलते हैं, एंगल हम लोग इसको बोलते हैं। ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, ठीक है। तो वैसे प्लेन फिगर जिसमें कुछ नंबर ऑफ साइड्स हो और एंगल्स हो, और क्या बोल रहा है, मेनी, बहुत सारा हो सकता है। सो नाउ अब समझो व्हाट इज पॉलीगॉन, ठीक है। तो पॉलीगॉन क्या है? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। क्या बोल रहा हूं मैं? ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। जो कर्व है कैसा होना चाहिए? क्लोज्ड होना चाहिए, और वो भी सिंपल होना चाहिए। मतलब कि जो कर्व है ना वो कहीं भी क्रॉस नहीं करना चाहिए एक दूसरे से, और पूरा क्लोज्ड होना चाहिए। एंड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, और जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। कैसा कर्व? सिंपली क्लोज्ड होना चाहिए, और जो सिर्फ बना होना चाहिए तुम्हारा लाइन सेगमेंट से। जैसे कि यहां पे तुम कुछ एग्जांपल देख रहे हो, तो ये एक लाइन सेगमेंट है, यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, और ये भी एक लाइन सेगमेंट है। सिंपली क्लोज है ना, कोई भी दो लाइन आपस में कहीं भी क्रॉस नहीं किया। ये भी देखो तो ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट, ये एक लाइन सेगमेंट। क्या है? ये भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है। ये भी देखो तो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है। लेकिन अगर तुम यहां के फिगर्स को देखते हो तो तुमको दिख रहा है ये वाला पॉइंट, यहां पे देखो ध्यान से, और यहां पे देखना, ध्यान से देखना कि यहां पे जो मैंने ड्रॉ किया है क्या है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या किया है? क्रॉस किया है ना। तो देखो आपस में क्रॉस किया मतलब कि यार ये तो सिंपल रहा ही नहीं। आपस में क्रॉस कर गया, इसका मतलब कि ये सिंपल रहा ही नहीं। यहां पे भी देखो तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या किया? आपस में क्रॉस कर गया, ये भी सिंपल नहीं रहा। यहां पे देखो तो ये जो पूरा कर्व है यहां गया, ऐसे गया, ऐसे, ऐसे और ऐसे, लेकिन यहां पे क्या हो गया? ओपन हो गया। लेकिन हमको कैसा कर्व चाहिए? क्लोज्ड कर्व। तो देखो सिंपली याद रखना कि सिंपल क्लोज्ड कर्व होना चाहिए एंड मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स। तो उसको हम बोलते हैं पॉलीगॉन, जहां पे पॉली का मीनिंग होता है बहुत, और गोन का मतलब होता है कि एनी प्लेन फिगर जो कि साइड और एंगल से बनता हो, ठीक है, जिसमें कि कुछ साइड्स हो और एंगल्स हो। अब नाउ समझना क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स। जैसे क्लासीफाई का मतलब क्या होता है? क्लासीफाई का मतलब होता है बांटना, ठीक है। जैसे कि तुम क्लासेस जानते हो कि क्लास 1 होता है, क्लास 2 होता है, क्लास 3 होता है, क्लास 4, क्लास 5।
तो क्या क्लास 10 का जो स्टूडेंट है वो कभी भी क्लास 1 में पढ़ेगा? नहीं। मतलब कि छोटे बच्चे को हम छोटे क्लास में रखते हैं, बड़े बच्चे को हम बड़े क्लास में रखते हैं। तो मतलब कि हम कोई ना कोई बेसिस में, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी ना किसी बेसिस के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, क्लासेस को बांटते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ जो पॉलीगॉन है ना, उसको भी हम क्लासीफाई करेंगे, बांटेंगे। क्या बोल रहा है? वी क्लासीफाई पॉलीगॉन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस दे हैव। देखो, साइड्स का मतलब तो तुम समझ गए, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? वर्टिसेस का मतलब होता है कोना। क्या होता है? कोना। जैसे कि मान लो ये एक फिगर है सपोज, तो ये जो है ये एक कोना है, ये एक कोना है, ठीक है। मतलब कि जहां पे दो लाइन सेगमेंट आके मिल रहा है, ठीक है, और जहां पे एंगल फॉर्म हो रहा है, इस जगह को हम बोलते हैं कोना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं कोना, मतलब कि वर्टेक्स, मतलब कि वर्टिसेस, ठीक है। अगर इस तरह से, तो ये हो गया एक वर्टेक्स, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वर्टिसेस। तो जो पॉलीगॉन है उसको हम साइड्स या फिर वर्टिसेस के अकॉर्डिंग बांटते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। जहां पे हमने कि साइड का मीनिंग समझ लिया, वर्टिसेस का मीनिंग समझा। अब नाउ समझो कि सपोज मान लो कि यार मैंने ना तुमको एक लाइन दिया, ठीक है, मैंने तुमको एक लाइन दिया। अब मैं बोला कि यार इस लाइन से तुम क्या करो, एक क्लोज्ड कर्व बना के बताओ। तो तुम बोलोगे सर एक लाइन से तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इस लाइन को हम कैसे भी रख दे, इधर भी ओपन रहेगा, इधर भी ओपन रहेगा, ठीक है। मैंने तुमको दो लाइन दिया, एक लाइन ये दिया और एक लाइन ये दिया सपोज, ठीक है, मैंने तुमको दो लाइन दिया। सपोज कि मान लो कि ये वाला पॉइंट को तुमने यहाँ पे उठा कर रखा, इसको हल्का टिल्ट कर दिया, घुमा दिया, मैंने इस तरह से कर दिया, ठीक है। ये जो लाइन है इसको उठा के यहाँ पे रखा हल्का टर्न करके, लेकिन देखो तो यहाँ अभी भी ओपन हो गया, क्लोज नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर तुम्हारे पास कोई भी दो लाइन है, उसको तुम कैसे भी रख लो, चाहे ऐसे रख लो, चाहे ऐसे ऐसे रख लो, ठीक है, ऐसे रख लो, बस में आ रहा है, या ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, वो कभी भी क्लोज्ड नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास तीन लाइन सेगमेंट है, एक दो तीन, अगर मैंने तुम्हें तीन लाइन सेगमेंट दिया है, तो तुम देख पा रहे हो कि यार तीन लाइन सेगमेंट से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक क्लोज्ड कर्व बना लिया, ठीक है। तो देखो वैसा पॉलीगॉन, मैं क्या बोल रहा हूं, वैसा पॉलीगॉन जिसका तीन साइड हो, है ना, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, या तो तीन वर्टेक्स हो, एक दो और तीन, है ना, तीन ठो कोना है, एक कोना, दो कोना, तीन ठो एंगल भी है, ठीक है। सो वैसे जिनके की तीन साइड हो या फिर तीन ठो कोना हो, माने कि तीन ठो वर्टेक्स हो, उसको हम बोलते हैं ट्राई एंगल, क्योंकि ट्राई का मतलब होता है तीन। नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेस अगर तीन हो तो उसको हम बोलते हैं ट्राई एंगल। अगर नंबर ऑफ साइड्स या वर्टिसेस चार हो तो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि जो क्वाड वर्ड है ना, क्वाड का मीनिंग ही है फोर। अब बात को समझना कि जो चैप्टर का तुम्हारा नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, तो यार क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ? क्वाड्रिलेटरल का मतलब कि वैसा पॉलीगॉन जिसके चार साइड हो, जिसके चार साइड हो, मतलब कि ए सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक सिंपल क्लोज्ड कर्व विच इज मेड अप ऑफ ओनली फोर लाइन सेगमेंट। इस तरह से बोल सकते हो, या कैसे बोल सकते हो, अ पॉलीगॉन विच हैज ओनली फोर साइड्स। Simple, a polygon which has only four sides is quadrilateral. A polygon which has only three sides is called triangle. A polygon which has five sides is called pentagon. एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, पांच साइड, पेंटा माने पांच, ठीक है। नाउ सी, अगर छह साइड हो, अगर छह साइड हो तो उसको हम बोलते हैं हेक्सागोन, ठीक है। छह साइड हो गया, एक दो तीन चार पांच, और ये हो गया छह। अगर सात साइड हो तो उसको हम बोलते हैं हेप्टागोन, सात को साइड होना चाहिए। ए पॉलीगॉन विच हैज सेवन साइड्स, ए पॉलीगॉन विच हैज सेवन साइड्स, ए पॉलीगॉन विच हैज एट नंबर ऑफ साइड्स इज एट इज कॉल्ड ऑक्टागोन।
ए पॉलीगॉन विच हैज 9 साइड्स इज कॉल्ड नॉनेगॉन। 1 साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, 8 साइड, इसको मान लो 9 साइड, यार थोड़ा इसको मान लो ऐसे था, 9 साइड, खत्म। ठीक है। ए पॉलीगॉन विच हैज 10 साइड्स इज कॉल्ड डेकागॉन एंड अ पॉलीगॉन विच हैज n साइड्स रिप्रेजेंट इट विथ n-गॉन। ओके, जस्ट सिंपल। समझ में आया कि व्हाट इज पॉलीगॉन? कि यार सिंपली सा एक क्लोज्ड कर्व होना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। ठीक है, साइड्स का मतलब समझे, एंगल्स का मतलब समझे, वर्टिसेस का मतलब समझे। ठीक है, फिर तो उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन्स में तुमने समझा 3 साइड माने ट्राइंगल, 4 माने क्वाड्रिलेटरल जो कि हम लोग का चैप्टर का नाम भी है, 5 माने पेंटा, 6 माने हेक्सा, 7 माने हेप्टा, 8 माने ऑक्टा, 9 माने नोने और 10 माने डेकागोन। ठीक है, नाउ अब समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायगोनल, कि यार डायगोनल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, पढ़ रहा हूं। ए डायगोनल इज ए लाइन सेगमेंट। क्या बोल रहा है कि जो डायगोनल है ना वो भी तुम्हारा एक लाइन सेगमेंट ही है, लेकिन अब वो कैसा लाइन सेगमेंट है? कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन। कनेक्ट कर रहा है, किसको कनेक्ट कर रहा है? वर्टिसेस को। लेकिन कैसे वर्टिसेस को? नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को। तो यहां पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कंसेक्यूटिव वर्ड का मीनिंग और नॉन कंसेक्यूटिव वर्ड का मीनिंग। जो कंसेक्यूटिव है उसका मीनिंग होता है लगातार। क्या होता है? लगातार। सपोज कि मैंने एक पॉइंट यहां लिखा, एक पॉइंट यहां, 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 यहां लिखा। मैंने बोला कि लगातार क्या करो, सारे पॉइंट्स को मिला दो। तो तुमने लगातार इसके बाद तुम इस पॉइंट को मिलाओगे, इसके बाद इसी को मिलाओगे, लगातार मिलाना यार, इसको फिर ऐसे 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 तुमने मिला दिया। लगातार मिलाना है। मान लो मैं बोलता है लगातार नहीं मिलाना है, तो तुम ऐसे ऐसे जैसे तुम्हारा मन करता तुम वैसे मिला देते। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डायगोनल है वो एक लाइन सेगमेंट है। जो डायगोनल है वो एक लाइन सेगमेंट है जो कैसे वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहा है? नॉन कंसेक्यूटिव, मतलब कि जो लगातार नहीं है। सपोज एक पॉइंट यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, ऐसे मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, तो देखो इसके बाद तो ये आ गया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया, ये मिला दिया। बात समझ में आ रही कुछ तुम्हें? देखो तो इसके जस्ट बाद ये आता है ना, लेकिन मैंने इससे मिलाया, इससे मिलाया, इससे मिलाया, क्योंकि नॉन कंसेक्यूटिव, लगातार नहीं है ना। तो इसलिए जो डायगोनल यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में ये तुम देखो एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स का बगल वाला वर्टेक्स ये हुआ, इस वर्टेक्स का बगल वाला वर्टेक्स ये हुआ। तो जो बगल वाला वर्टेक्स नहीं होता है उन वर्टेक्स को, उन वर्टिसेस को हम लोग बोलते हैं नॉन कंसेक्यूटिव। जैसे देखो इसके बगल वाला क्या ये है, ये और ये क्या आपस में है? बगल में है? नहीं है। ये और ये आपस में बगल में है? नहीं है। तो ये सब क्या हो गया? नॉन कंसेक्यूटिव। इसलिए मैंने इसको इससे मिला दिया है और मैंने इसको इससे मिला दिया, तो ये क्या हो गया? तुम्हारा डायगोनल बन गया। दिस इज योर डायगोनल। लेकिन अगर ये और ये क्या है? तुम्हारा लगातार वाला है, बगल वाला, और ये तो ऑलरेडी मिला हुआ है यार, ऑलरेडी मिला हुआ है, इसको मिलाने का जरूरत भी नहीं है। यहां पे देखो किसी भी एक पॉइंट को पहले चूज करो, इसका बगल वाला तो मिला ही हुआ है, इसके बगल मतलब क्या ये जो पॉइंट है इसके बगल में है? नहीं है। मिलाओ, ये बन गया तुम्हारा एक डायगोनल। ये जो पॉइंट है क्या इसके बगल में है? इसके बगल में सिर्फ एक ये है और एक ये है, बाकी ये दोनों नहीं है। तो जो नहीं है ना उससे मिला दो, दैट इज योर डायगोनल। अब इस पॉइंट पे आ जाओ, ये बगल वाला है, ये बगल वाला है, ये दोनों इसके बगल वाला नहीं है। देखो मैंने मिलाया है, ये हो गया तुम्हारा क्या? डायगोनल। अब देखो इसको लो, ये बगल वाला, ये बगल, तो ऑलरेडी सब मिला ही हुआ है, तो मिलाना फिर है किसको? अच्छा एक यहाँ बचा हुआ है, देखो है ना, एक बचा हुआ यहाँ पे, छूट गया था मेरे से, वहां मिला दिया मैंने, दैट इज योर डायगोनल। अब जैसे यहाँ पे आओ, इस वाले पे आ जाओ, देखो तो इससे मिलाना है हमको। किसको मिलाना है? जो बगल में नहीं है। इससे अगर देखो तो एक लाइन इधर गया, ये बेचारा बगल वाला हो गया, पड़ोसी हो गया, रोज हो रहा मिला हुआ है। एक ये इससे जा रहा है, यहाँ मिला हुआ है।
लेकिन जब ये यहाँ पे जाएगा तो कैसे, इस यहाँ के थ्रू, माने ये जो पॉइंट है वो इसके बगल में नहीं है, तो इसको इससे मिला दो, मिला दिए, ये बन गया एक डायगोनल। यहाँ पे देखो तो इसके बगल कौन है, एक ये है और एक ये है, लेकिन क्या ये वाला इसके बगल में है, कोई लाइन से मिला हुआ है, कोई लाइन से जुड़ा हुआ है, नहीं, कोई भी साइड से जुड़ा हुआ नहीं है, तो इसको इससे मिला दो, ये हो गया तुम्हारा एक डायगोनल, ये हो गया तुम्हारा एक डायगोनल। तो डायगोनल का मतलब सिंपली है कि वैसा लाइन सेगमेंट जो कि दो नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, ठीक है। नाउ अब समझेंगे हम लोग इंटीरियर का मतलब और एक्सटीरियर का मतलब। देखो इंटीरियर का मतलब अंदर, एक्सटीरियर का मतलब बाहर, लेकिन यहां पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या है, एक क्लोज्ड कर्व है, लेकिन जो इंटीरियर और एक्सटीरियर है वो सिर्फ पॉलीगॉन तक सीमित नहीं है, लिमिट नहीं है कि सिर्फ पॉलीगॉन का ही इंटीरियर होगा या एक्सटीरियर होगा। यार कोई भी चीज, कोई भी तरह का कर्व, कोई भी तरह का कर्व बोलो या कोई भी ऑब्जेक्ट बोलो जो कि क्लोज है, जो कि क्लोज है, और अगर वो किसी भी चीज से बाउंडेड है, यहां पे देखो तो अंदर वाला जो एरिया है वो किससे बाउंडेड है, किससे घिरा हुआ है, ये जो कर्व है, ये जो कर्व जो बना हुआ है, जो कर्व बना हुआ है उससे घिरा हुआ है ना, उससे बंद है ना, ये जो कर्व है वो एक तरह का बाउंड्री का जैसा काम कर रहा है ना, बाउंड्री का जैसा काम कर रहा है। तो मतलब कि अंदर वाला जो है वो इसके अंदर है, तो कर्व के, क्लोज्ड कर्व या क्लोज्ड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके अंदर वाले को हम बोलते हैं इंटीरियर। क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं इंटीरियर। उसी तरीके से जो एरिया बाउंडेड है, ये जो बाउंडेड है उसके बाहर वाले एरियाज को, बाहर वाले को हम बोलते हैं एक्सटीरियर। अब बात को समझना, जैसे कि मान लो इसका अंदर कुछ है तो वो यहीं तक, मतलब इतना ही है ना, जो अंदर वाला जो एरिया है या सरफेस कुछ भी है, एनीथिंग है, वो तो सिर्फ इतना ही है, इससे ज्यादा तो नहीं है। इससे ज्यादा क्या तुम इसको बोल दोगे कि यार इंटीरियर में, अंदर में, नहीं, इसको बोलोगे लिमिटेड है वो, लेकिन एक्सटीरियर क्या, एक्सटीरियर ये, या इसको भी एक्सटीरियर बोलोगे, इसको भी बोलोगे, इसको भी, इसको भी, इसको भी। एक्सटीरियर मतलब कि यार इनफाइनाइट है, इतना है ना कि पूछो मत, ठीक है, इतना है कि पूछ। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि जो इंटीरियर है ना उसका कोई भी, उस मतलब इंटीरियर का बाउंड्री होता है, लेकिन जो एक्सटीरियर है उसका कोई बाउंड्री नहीं है। भाई ये पूरा का पूरा इधर पूरा बिलोंग कर रहा है एक्सटीरियर को, ये पूरा इधर पूरा बिलोंग कर रहा है, तुम कहां बाउंड्री दोगे, कहीं बाउंड्री नहीं दे सकते, ठीक है। दैट इज इंटीरियर एंड दैट इज एक्सटीरियर। नाउ अब हम लोग समझेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। क्या समझेंगे हम लोग समझेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कनकेव पॉलीगॉन, ठीक है। तो यहां पे एक तरह से ना मैंने यहां पे समझो कि 2-3 तरह की डेफिनेशन तैयार किए हैं, उनको हम समझेंगे। तो जो सबसे पहला डेफिनेशन है वो ये है कि एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर। बस यहां तो पहले क्लियर करो कैसा फिगर है, क्लोज्ड फिगर होना चाहिए भाई, ठीक है। ए कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इज अ क्लोज्ड फिगर वेयर ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 180 डिग्री। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर होना चाहिए जहां पे उस फिगर के अंदर जितने भी एंगल्स है, इंटीरियर एंगल्स है, वो तुम्हारे 180 डिग्री से कम होने चाहिए। देखो तो एंगल्स या 180 डिग्री सब कहने का मतलब क्या है कि हम जानते हैं जब एक लाइन के पॉइंट के इधर का हम एंगल लेते हैं, मतलब पॉइंट के एक लाइन में हम जब एंगल लेते हैं, दिस इज योर 180 डिग्री। 90 करने का मतलब क्या, दिस इज योर 90 डिग्री, ठीक है, दिस इज योर 90 डिग्री। अगर यहां से खींच दे तो दिस इज योर 45 डिग्री। तो ये तुम्हारा मतलब एक लाइन के चारों ओर का जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं 180 डिग्री। तो जरा यहां पे देखो तो ये इंटीरियर एंगल है ना, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर एंगल है, ये इंटीरियर है। कैसा फिगर है, क्लोज्ड फिगर है। एक लाइन बना दो, एक लाइन बना दो, एक लाइन बना दो, लाइन बना दो, लाइन बना दो। जब ये और ये मिलेगा तब तो यहाँ पे पूरा 180 होगा, लेकिन हम तो सिर्फ इसका बात कर रहे हैं। क्या ये 180 डिग्री से ज्यादा या कम है, या क्या बराबर है, क्या कम है। ये भी देखो तो जब ये पूरा मिलता है, पूरा पूरा मिलके 180 होता है ना, लेकिन हम सिर्फ इतना का बात कर रहे हैं, सिर्फ इतना का।
तो ये जो इतना सा हम बात कर रहे हैं इतनों सु का, वो तो 180 से कम ही होगा। उसी तरीके से ये भी क्या है, 180 से कम है, ये भी क्या है, 180 से कम है, 180 से कम है। तो दिमाग में क्या रखना है तुमको कि वैसा क्लोज्ड फिगर, मतलब कि वैसा पॉलीगोन जिसमें कि इंटीरियर एंगल्स जो है वो 180 से कम होने चाहिए। ठीक है, नाउ सी कनकेव पॉलीगोन में, या जस्ट इसका उल्टा, लेकिन पूरा उल्टा नहीं बोल सकते हो, हल्का सा उल्टा, एकदम एक जरा सा उल्टा बोलो कि ए पॉलीगोन वेयर एट लीस्ट वन ऑफ द एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। ध्यान से सुनना, मैं कहां कहां मार्क कर रहा हूं। एट लीस्ट वन ऑफ द एंगल्स इज ग्रेटर देन 180 डिग्री। वैसा पॉलीगोन कि अगर तुम्हें कहीं भी एक ऐसा पॉलीगोन दिख गया जहां पे अगर एक भी एंगल 180 डिग्री से ज्यादा हो गया ना, 180 डिग्री से अगर मान लो ज्यादा हो गया, तो उसको तुम बोलोगे कनकेव पॉलीगोन। एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम एक तो चाहिए ही, एक से अगर ज्यादा हो तो बढ़िया है, लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए। अब जैसे कि यहां पे देखो, ये एक इंटीरियर एंगल हुआ, ये एक इंटीरियर एंगल हुआ, मान लो कि ये एंगल ही है, 90 मत मानो, ठीक है, मान लो कि ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, फिर यहां पे एक एंगल बन रहा है, यहां पे एक एंगल बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है। अंदर के एंगल की बात हो रही है, ये सारे एंगल है ना। तो देखो यहां मान लो तुम एक लाइन बनाते हो, ठीक है, सपोज इस तरह से लाइन बना दी है, यहाँ पे इस तरह से लाइन खींच दिए, इस तरह से लाइन खींच दिए, यहाँ पे इस तरह लाइन खींच दिए, इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए। ये जो एंगल है वो इससे छोटा है, ठीक है, ये जो एंगल है ये पूरे इससे छोटा है, ये जो एंगल है वो भी क्या है, एक लाइन के अकॉर्डिंग जो एंगल चारों एंगल बनता है उससे छोटा, माने ये भी 180 छोटा है, ये भी 180 से छोटा, ये भी 180 से छोटा, ये भी 180 से छोटा। लेकिन अगर मान लो कि तुम इस लाइन को खींच दो ना भाई, खींच दो, तो ये कितना हो गया, एक लाइन में एंगल बन रहा है ना, तो ये कितना हो गया 180, और बाद बाकी औरों कुछ बच रहा है भाई, थोड़ा सा और भी बच रहा है, तो ये क्या हो गया 180 में इतना और है, तो ये 180 से ज्यादा हो गया ना। देखो एक एंगल तुमको मिल गया जो कि 180 से ज्यादा है, तो ये क्या हो गया कनकेव, ये क्या हो गया कनकेव। यहां बात करो तो ये अंदर का, ये अंदर का, ये अंदर का, ये भी अंदर का, ये 180 से कम, 180 से कम, 180 से कम, 180 से ज्यादा, 180 से ज्यादा, बात समझ आ रहा है, ज्यादा माने कि ज्यादा हो गया। सो ये क्या हो गया कनकेव पॉलीगोन हो गया भैया। अब मेरी बात को समझना, यहां पे जैसे कि एक एरो बना हुआ है, मैंने एक एरो डिजाइन किया है, तो इस एरो में ये वाला जो होता है ना, ये वाला मैंने उठा के यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है। इसका मीनिंग क्या होता है, ये हमको मतलब क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है ना, कि हाँ उधर है, उधर जा रहा है भैया, उधर जा रहा है, ठीक है, हमको सिंपली ये बताता है डायरेक्शन। तो अब हम समझेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगोन और कॉन्केव पॉलीगोन का ना, इससे हम लोग मीनिंग समझेंगे क्या होता है। समझते हैं क्या लिखा हुआ है, ए कॉन्वेक्स पॉलीगोन इज अ शेप इन विच ऑल ऑफ इट्स वर्टिसेस पॉइंट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। यार पढ़ लो ना एक बार फिर से, वर्टिसेस क्या बोला, ऑल ऑफ इट्स वर्टिसेस पॉइंट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। इसका जो वर्टिसेस है, सारे वर्टिसेस सारे के सारे किधर पॉइंट करना चाहिए, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। जरा ये वाला जरा देखो तो वर्टिसेस, ये जो है ये किधर डायरेक्शन दे रहा है, इधर ना, मतलब एक्सटीरियर की तरफ ना, अंदर तो नहीं। इसको भी जरा देखो तो ये किधर एरो कर रहा है, इधर कर रहा है ना, इधर एरो कर रहा है, बाहर की तरफ कर रहा है, अंदर की तरफ नहीं कर रहा है, अंदर की तरफ नहीं कर रहा है। ये वाला देखो तो ये जो वर्टिसेस है उधर उधर डायरेक्शन दे रहा है, अंदर की तरफ नहीं। ये जो वर्टेक्स है ये वाला जो है इधर कर रहा है, इधर, अंदर नहीं। ये भी देख लो, बाहर, अंदर नहीं। यहां भी देख लो, बाहर, ये बाहर, ये बाहर, बाहर, ये भी बाहर, इधर, ये इधर, ये इधर, और ये भी इधर। बात समझ में आया। उसी तरीके से जो कनकेव है इसका पूरा उल्टा नहीं रे भैया, एकदम हल्का सा इक्के को उल्टा होगा। क्या होगा,
कि अगर कोई एक वर्टेक्स भी अंदर की तरफ हो गया ना, उसको बोल देना कनकेव। इज अ शेप इन विच एट लीस्ट वन ऑफ इट्स वर्टिसेस पॉइंट इन द इनवर्ड डायरेक्शन। देखो तो ये जो एंगल है ये वाला इधर कर रहा है, ये जो वर्टेक्स है इधर कर रहा है, ये वाला जो है बाहर कर रहा है, ये जो है इधर, ये जो है इधर, लेकिन ये जो है बबुआ ये तो इधर करता, ये तो इधर कर रहा है, अंदर में कर दे रहा है। तो जब ये अंदर में कर दे रहा है तो ये क्या हो गया, कनकेव। यहां पे देखो तो ले अंदर में मिल गया कनकेव। अब समझना कन्वेक्स का मीनिंग इन्हीं से निकलता है, और जो कनकेव है ना उनका भी मीनिंग यहीं से निकलता है। जब भी तुमको इस तरह का कुछ भी ऑब्जेक्ट दिखे, इस तरह नहीं मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिखे जिसमें कि जो सरफेसेस है या जो लाइन है ना वो बाहर की तरफ, देखो तो ये जो है जैसे ये है, मतलब ये लग रहा है ना कि इधर इधर उठा हुआ है हल्का, ये जो है हल्का क्या लग रहा है, उठा हुआ है। ये भी क्या लग रहा है कि इधर मने उठा हुआ है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो तो ये क्या लग रहा है कि उठा हुआ है ना, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देख रहे हो कनकेव वाला में तो लग रहा है भाई कि दबा हुआ है, थोड़ा लग रहा है ना कि दबा हुआ है, मतलब कि इसको मान लो इधर अंदर दबा रहा है, कोई इधर दबा रहा है तो क्या होगा, ये अंदर और दबते जाएगा, मान लो और दब गया। तो बात समझे, बस एरो का कमाल है भैया, एरो का। अगर एरो बॉडी से बाहर मतलब कि जो उठा हुआ ये सब जो तुमको दिख रहा है ना, अगर ये बाहर की तरफ तुमको दिख रहा है आउटवर्ड डायरेक्शन में, कन्वेक्स, कनकेव माने का अंदर में, ठीक है ना। देखो अब समझना एक और डेफिनेशन का, समझना अभी तक तुम दो डेफिनेशन समझ गए हो, जिसमें कि कन्वेक्स में क्या था 180 से सभे का सभे एंगल कम होए के चाहिए, और कनकेव में क्या था कम से कम एक। दूसरा तुमने क्या समझा कि जो वर्टेक्स है, जो वर्टिसेस है बाहर की डायरेक्शन में होना चाहिए, और जो कनकेव है उसमें तुमने क्या समझा, अगर एक ठो भी अंदर हो गया ना वो कनकेव हो गया। अब तीसरा देखो, तीसरा क्या है, तीसरा जो है वो बताता है डायगोनल्स, की अगर डायगोनल्स ऑफ कन्वेक्स पॉलीगॉन लाई इनसाइड द पॉलीगॉन। एक काम करो डायगोनल बनाओ, इस पॉइंट को पकड़ा, ई हो गया कंसेक्यूटिव वाला, ई वाला हो गया नॉन कंसेक्यूटिव, ई भी है नॉन कंसेक्यूटिव, मिला दो मिला दो मिला दिए, ठीक है। ई हो गया नॉन कंसेक्यूटिव, मिला दो मिला दो मिला दो मिला दो मिला दो मिला दिए। यहां पकड़ो, ई लगातार है, ई ना लगातार है, इससे मिला दे। ई ना लगातार है माने नॉन कंसेक्यूटिव है, ई भी ना लगातार है, मिला दो, मिला दिए। इससे देखो तो ई लगातार, ई मिल गया, ई नहीं मिला है, मिला दो, ये हो नहीं मिला है, मिला दो। ये देखो तो ये मिल गया है, सब देखना है यार, जो मिल गया नहीं मिल गया सब देखना है, कौन मिला है नहीं मिला, जो नहीं मिला मिलाते जाओ। ये मिल गया, ये मिल गया, ये मिल गया, ये नहीं मिला है, देखो तो ये मिल गया, ये देखो तो ये मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया, सब मिल गया। जितने भी डायगोनल बने कहाँ बने, कहाँ, सबके सब देखो अंदर ही में बन गया है, बाहर में कुछ बना है कि इधर से कोई लाइन ऐसे कुछ होके इधर से स्ट्रेट लाइन कुछ भी आया हो, बाहर से नहीं। यहाँ देखो तो ये मिलल है बोले ना, सब में मिला देना है, जो मिला हुआ छोड़ देना, जो नहीं मिला मिला देना। यहाँ देखो तो ये मिलल है मिला दो, और जो मिल गया वो हो गया डायगोनल, जो पहले से मिलल था वो हो गया साइड, जो मिल गया वो हो गया डायगोनल। बात को समझ में आ रहा है कि तुमको देखना है कि हर पॉइंट एक पॉइंट से मिला हुआ है कि नहीं। जो नहीं मिला है उनको जब तुम मिला रहे हो तो जो मिला रहे हो वो डायगोनल, और जो पहले से मिलल, देखो तो ये पहले से मिलल है ना, ई पॉइंट और ई पॉइंट पहले से मिलल है साइड, ई पॉइंट पहले से मिलल है ना साइड, ठीक है। तो वैसा पॉलीगॉन जिसमें कि जो डायगोनल से है अगर वो सिर्फ अंदर में बनते हैं उनको हम बोल देंगे क्या, उनको हम बोल देंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। लेकिन फिर से वही कि यार पूरा उल्टा नहीं होगा कनकेव कन्वेक्स का, एकदम इत्तू सा एक्के जरी सा उल्टा होगा। क्या होगा कि अगर एक ठो भी अगर वन डायगोनल भी तुमको एक्सटीरियर में दिख गया, पॉलीगॉन के एक्सटीरियर में दिख गया ना, तो भाई वो कनकेव है। जैसे समझना ये पॉइंट है, ये मिलल है, ये ना मिलल है, मिला दे तो जरा, मिला दे लियो। ये मिलल हो तो यहां से तो मिल गलो, छोड़ दी। देखो तो यहां से देखो तो यहां से ये मिला हुआ, ये मिला हुआ, ये नहीं मिला हुआ है, ठीक है। अब देखो तो ये तो पूरा एक लाइन में मिल ही गया। अब ये पॉइंट देखो तो इससे मिला है मिला है मिला है मिला है। ये पॉइंट देखो तो यहां मिला, यहां मिला, यहां मिला, यहां नहीं मिला है। अब देखो तो कहीं कुछ मिलाने वाला बाकी है, कहीं नहीं।
लेकिन जो ओरिजिनल फिगर था वो क्या था, तुम्हारा जो ओरिजिनल फिगर था वो ये था ना, दिस 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 दिस, यही था ना ओरिजिनल फिगर, तो तुम्हारा यही था। मतलब कि बाहर से तुमने जो खाली बनाया, एक ये तुम्हारा डायगोनल हुआ, एक ये तुम्हारा डायगोनल हुआ और एक ये तुम्हारा डायगोनल हुआ। तो ये जो डायगोनल हुआ वो तो बाहर बनाना, बाहर बनाना, यहाँ बनाना, बाहर बनाना। तो बाहर बना मैंने क्या, एक्सटीरियर में बनाना, एक्सटीरियर बना मतलब कनकेव हो गया। यहाँ देखो तो एक ये और ये पॉइंट है, यहाँ मिल जाएगा, बाहर में मिला, बाहर में मिला डायगोनल तुमको कहाँ हो गया, कनकेव हो गया। अगर एक को गो तुमको मिल जाता है बाहर में, वो क्या हो जाता है तुम्हारा, वो हो जाता है तुम्हारा कनकेव। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे रेगुलर पॉलीगॉन और इररेगुलर पॉलीगॉन। सबसे पहले हम लोग समझेंगे यार रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर का मतलब। ठीक है, जैसे कि समझना कि मान लो कि क्लास में तुम हो, ठीक है, कभी देखना टीचर बहुत तारीफ करता है एक दो स्टूडेंट का, यार कि ये जो बच्चे हैं ना क्लास में ना हमेशा रेगुलर रहते हैं, मतलब कि वो बराबर आते हैं, बराबर, मैं क्या बोल रहा हूँ, बराबर आते हैं। ये जो बच्चे हैं ना रेगुलर हमेशा अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, बराबर अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं। मतलब रेगुलर का मतलब तुमको यहाँ पे दिख रहा है ना क्या, बराबर। क्या दिख रहा है, बराबर माने क्या ले लो, इक्वल, इक्वल मान लो, इक्वल। ठीक है, तो देखो व्हाट इज रेगुलर पॉलीगॉन, ए पॉलीगॉन दैट इज इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। यार इक्विएंगुलर कहने का मतलब क्या हुआ कि ऑल एंगल्स आर इक्वल। जो पॉलीगॉन है उसमें ना सारे के सारे एंगल्स तुम्हारे इक्वल होने चाहिए, एंड ऑल साइड्स हैव द सेम लेंथ, और जितने भी साइड्स है उन सेम लेंथ के। मैं क्या बोला, रेगुलर पॉलीगॉन क्या हुआ, जिसमें एंगल्स और साइड, सारे के सारे एंगल्स बराबर होने चाहिए और सारे के सारे साइड्स बराबर होना चाहिए। यहाँ पे अगर जो ट्राइंगल है, पता है ये साइड और ये साइड तीनों बराबर है। मान लो ए हो 3 सेंटीमीटर, ए हो 3, ए हो 3, और ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तो एंगल बराबर है ना, साइड भी 3 3 3 बराबर है ना, क्या हो गया, रेगुलर पॉलीगॉन। यहाँ पे समझना कि देखो जब हम मान लो मैंने ये जो लाइन सेगमेंट है यहाँ से यहाँ तक का जो तुमको लाइन सेगमेंट दिख रहा है, मान लो मैं नेमिंग कर देता हूँ कि जो तुमको ए बी दिख रहा है, तो देखो तो ए बी मैंने एक लाइन दिया ना, जो बी सी है वो ए बी के बराबर है, तो इसमें भी हम एक ही लाइन देंगे। जब भी कोई चीज बराबर हो तो उसमें हम सेम तरह का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। AC भी बराबर है ना, तो इसमें भी यही देंगे। एंगल में देखो मैंने 2 ठो यहाँ दिया, तो 2 ठो मैंने यहाँ भी दिखाया, 2 ठो मैंने यहाँ भी दिखाया। इससे क्या पता चल रहा है ना कि यार तीनों एंगल जो है ना बराबर है। अगर मान लो यहाँ पे जैसे कि मैं इसको 2 दे दिया, चारों साइड बराबर, तो यहाँ भी 2 दूंगा, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। इससे क्या पता चल रहा है हमको कि जो चारों के चारों साइड है आपस में बराबर है। एंगल भी देखो तो एक ठो दिया है, एक वो यहाँ पे है, एक ठो है, एक ठो है, एंगल भी बराबर है। ये भी क्या हो गया तुम्हारा रेगुलर पॉलीगॉन। अब देखो मीनिंग ऑफ इररेगुलर। अब तुम्हारे क्लास में ना कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे ही, तुम्हारे क्लास के हर किसी के, हर सबके बच्चे में ऐसे, मतलब हर स्कूल के हर क्लास में से होते हैं यार कि कुछ बच्चे रेगुलर होते हैं, कुछ बच्चे इररेगुलर होते हैं, मतलब कि वो रेगुलर नहीं आते हैं, मतलब कि जो बराबर नहीं आते हैं। तो अब तुमको क्लियर हो गया कि जहां पे एंगल और साइड्स अगर कहीं दिख गया कि एक को अगर अनइक्वल निकल गया, एटलीस्ट अगर एक भी तुमको अनइक्वल दिख गया, चाहे साइड चाहे एंगल या कुछ भी, या एक से ज्यादा दिख गया, तो वो क्या है तुम्हारा इररेगुलर पॉलीगॉन। सो पॉलीगॉन्स दैट हैव अनइक्वल एंगल्स एंड अनइक्वल साइड्स। ध्यान से देखो, ये साइड और ये साइड अनइक्वल है। कैसे पता लग रहा है तुमको, इसमें मैंने 1 लाइन बनाया है, 2 लाइन बनाया है, 3 लाइन बनाया है, और कैसे पता चल रहा है, इसका सबसे बड़ा गवाह है तुम्हारा आंख। जो तुम्हारा आंख से देख रहे हो, खुद देख रहे हो कि ये और ये डिफरेंट साइज का है। यहाँ तुम देख रहे हो एंगल 90 डिग्री मान लो, यहाँ कुछ दूसरा एंगल है, यहाँ भी दूसरा एंगल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं 2 लाइन बनाया, यहाँ पे 1 लाइन बनाया हूँ, और ये तो 90 डिग्री, इसको छोड़िए दो, ठीक है। ये एक एंगल है, दूसरा एंगल है, तीसरा एंगल है, चौथा एंगल है, 4 को बना देते हैं भैया। ये एक साइड, दूसरा साइड, तीसरा साइड, अरे भाई 4 हो गया, अच्छा चौथा साइड, क्या हो गया इररेगुलर पॉलीगॉन। ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 इररेगुलर पॉलीगॉन, एंगल 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 एंगल।
कहीं तुमको अगर एक ठो भी अनइक्वल दिख गया, दो ठो भी एंगल अनइक्वल दिख गया, तो वो तुम्हारा हो जाता है इररेगुलर पॉलीगॉन। तो आज के लिए इतना ही, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एक बार हम लोग रिवाइज करेंगे शुरू से कि हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो यार सरफेस का मतलब होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो पार्ट तुमको दिख रहा हो, जिसको तुम छू सकते हो, उसको हम बोलते हैं सरफेस। प्लेन सरफेस का मतलब एकदम फ्लैट सरफेस। कर्व का मतलब कुछ भी ड्रॉ कर दो, दैट इज योर कर्व। प्लेन कर्व का मतलब प्लेन सरफेस पे अगर कोई भी तक लाइन खींचते हो, टेढ़ा मेढ़ा सीधा उल्टा फुल्टा, नथिंग एनीथिंग, वो तुम्हारा है प्लेन कर्व। ठीक है। व्हाट इज पॉलीगॉन? सिंपल क्लोज्ड कर्व है जो कि सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। 3 साइड वाला को बोलते हैं ट्राइंगल, 4 साइड वाला को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को हेप्टा, 8 को ऑक्टा, और 9 को नोने, और 10 को डेका। डायगोनल क्या होता है? जो कि नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ज्वाइन करता है, उस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर मतलब पता ही है। कन्वेक्स मतलब क्या? उठा हुआ। कनकेव मतलब क्या? दबा हुआ। कन्वेक्स मतलब उठा हुआ, दबा हुआ। जहां पे वर्टिसेस आउटवर्ड हो उसको कन्वेक्स, जहां पे डायगोनल्स खली और खली अंदर में बने उसको बोलते हैं कन्वेक्स। जहां पे हर एंगल 180 से कम हो उसको बोलते हैं कन्वेक्स। लेकिन अगर कहीं भी तुमको दिख गया कि एक भी एंगल 180 से ज्यादा है, दैट इज योर कनकेव। कहीं भी दिख गया कि अगर एक एंगल भी तुम्हारा, एक डायगोनल भी तुम्हारा बाहर है, तो वो तुम्हारा हो जाता है क्या? कनकेव। वर्टिसेस भी समझ भी गए होगे, रेगुलर एंड इरेगुलर समझ गए। ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में।